क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 में है देयर आर 3 स्फीयर्स मेड ऑफ कॉपर हैविंग लेंथ 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेडियाई लिखा है, ठीक है। रेडियाई मतलब रेडियस, अर्धव्यास। तो बोल रहा है कि 3 स्फीयर है, 3 गोलक है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का। उन सबको क्या किए, मेल्ट किए, यानी पिघलाए हैं। हम पहले ही बता दिए थे जब भी मेल्ट वाला बात आएगा तो उसका वॉल्यूम यानी आयतन का बात आएगा। एंड अ लार्ज स्फीयर इज़ मेड, यानी 3 अलग अलग गोलक को गर्म करके पिघला करके एक बड़ा गोलक बनाना है। ऐसा टाइप का सम्स हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इसमें करना क्या होता है, 3 छोटा छोटा गोलक लेंगे, तीनों का गोलक का आयतन को प्लस कर देंगे और इधर में एक बड़ा आयतन का बराबर कर देंगे। यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा, यहाँ भी फॉर्मूला रहेगा और वहाँ से निकलेगा। ये एक तरीका है सम्स करने का, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि 3 अलग अलग स्फीयर है, तो यहाँ पे स्टार्ट कर। अच्छा, निकालना क्या है, द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ लार्ज स्फीयर, बड़ा लार्ज स्फीयर का अर्धव्यास निकालना है। ये निकालना है, सबका ये पता है, बड़ा का निकालना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गिवन से, हिंदी में प्रदत्त, ठीक है। तो अब क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे लिख रहे हैं रेडियस ऑफ 3 कॉपर 3 कॉपर बॉल कर दे रहे हैं। 3 अलग अलग कॉपर बॉल का रेडियस जो है वो है r करके, r 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। अभी क्या है, हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम के अनुसार तीनों का अलग अलग आयतन को जोड़ेंगे तो उधर वाले आयतन का बराबर आएगा। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉल स्फीयर, ठीक है। स्मॉल यानी छोटा, तो 3 छोटे छोटे गोलक के आयतन SPHERE स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, ठीक है। छोटे छोटे 3 गोलक का आयतन बराबर बड़े गोलक का आयतन, ये हो गया। अब क्या है, तीनों का फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला लिख रहे हैं 4/3 पाई r क्यूब प्लस 4/3 पाई r क्यूब प्लस 4/3 पाई r क्यूब। अब इसमें क्या है, तीनों का अलग अलग अर्धव्यास है, तो r1, r2 और r3, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 4/3 पाई और यहाँ पे r के बदले हम बड़ा R कर दे रहे हैं। इससे क्या है, समझ में आएगा कि ये अलग आयतन है, अलग अर्धव्यास है। ये हो गया। अभी यहाँ से थोड़ा इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 4/3 और पाई यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो 4/3 और पाई दोनों चीज़ कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ r1 क्यूब, r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब, ये बच गया सिर्फ। और यहाँ पे 4/3 पाई बड़ा R और क्यूब, यहाँ से अब ये हो गया। एक तरफ बराबर के, इस तरफ 4/3 पाई है और यहाँ भी 4/3 पाई है, तो ये पूरा इससे कटेगा डायरेक्ट और ये वाला पूरा इससे कटेगा, इससे इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ रेडियस बचा हुआ है r1। अभी देखो यहाँ पे हम मेंशन नहीं किए थे, ठीक है, लेकिन ये r1 है, ये r2 है, ये r3 है। लिख लिया जा सकता है कि r1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, r2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, r3 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब क्या है, r1 यानी 3, तो 3 लिखेंगे और 3 पे क्यूब प्लस 4 पे क्यूब प्लस 5 पे क्यूब इज इक्वल टू, इसका रेडियस हमको पता ही नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, r क्यूब। अब इन सब का क्यूब निकालेंगे, तो 3 के माथे पे 3 है, इसका मतलब ये जो नीचे वाला 3 है इसको 3 बार गुना करेंगे, यानी 3 × 3 × 3, ठीक है। तो देखो जैसे 3 × 3 हुआ 9 और 9 × 3 हुआ 27, तो यहाँ हम 27 लिखेंगे। प्लस वैसे ही 4 का होता है 64, अगर गुना करेंगे तो
और 5 का होता है 125। 5 को खुद से 5 से 3 बार करना है तो 125 आएगा और इज इक्वल टू आर क्यूब। अब इन सबको ऐड करेंगे, 7 4 11, 5 16 का 6 हासिल 1, 2 6 8, 2 10 और 1 11 हासिल 1 और ये 216 ये हो गया इज इक्वल टू R3। अभी अगर याद होगा तो इसका डायरेक्ट आंसर 6 आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है वो हम लोग करते हैं। तो अगर कोई चीज़ पे देखो, जैसे यहाँ पे क्यूब है लेकिन हमको रेडियस अर्धव्यास चाहिए, आर क्यूब नहीं चाहिए, सिर्फ आर चाहिए। तो जब हम आर चाहिए तो ये क्यूब जो है वो हटाना होगा। जब क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पे क्यूब रूट लगेगा, यहाँ पे 3 लिखा जाता है। ठीक है, ये तरीका है। 216 यहाँ लिखेंगे। अब इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने के लिए हम लोग को लसा लेना पड़ता है। 216 का हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 से काट रहे हैं, एक बार में 2 हो जाएगा। ये सिर्फ अकेला बच रहा है जो छोटा है, इसलिए 2 एक साथ देखने के लिए 0 और 8। फिर 2 से 54, 2 से 27, फिर 3 से 9 और 3 से 3। तो देखो यहाँ पे 2 3 बार है, 3 3 बार है, और क्योंकि ये क्यूब रूट है इसके माथे पे 3 था तो यहाँ पे 3 का जोड़ा बनेगा। जैसे ये 3 तो 2 है, एक बार सोचेंगे, 3 तो 3 है, एक बार सोचेंगे। सिर्फ ये 3 तो था तो एक बार सोचे, ये 3 तो था तो एक बार सोचे, ऐसे करके किया जाता है। तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे 6 इज इक्वल टू आर। इसका मतलब है बड़ा गोलक का अर्धव्यास 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर मेंशन किया है तो यहाँ भी सेंटीमीटर होगा, तो हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं सेंटीमीटर। और हम लोग स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं कि बड़े गोलक का अर्धव्यास बराबर 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बिग स्फीयर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तुम लोग जल्दी जल्दी छापो। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ बेस। बेस यानी तल। ठीक है, तल का व्यास, डायमीटर मतलब व्यास, तल का व्यास बता दिया है 42 यानी 42 डेसीमीटर। और ये क्या है, एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो सबसे पहले हेमिस्फीयर टूम्ब है। हेमिस्फीयर टूम्ब अगर हम फोटो में बनाएं तो ये एक पिलर है और पिलर के ऊपर एक टूम्ब है। ठीक है, लेकिन नीचे का पोर्शन ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को बोला गया है कि अपर पार्ट का बात हो रहा है सिर्फ। अभी यहाँ पे अगर सीमेंटिंग का बात होता है, यानी अंदर से अगर इसको बनाने का बात होता है तो दूसरा फॉर्मूला लगता है ये। लेकिन यहाँ बोल रहा है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ कलरिंग। पहले ही बता चुके हैं, अगर कोई चीज़ को कलर करना है तो उसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगता है। ठीक है, और क्योंकि ये अंदर से नीचे से कलर नहीं होगा, सिर्फ बाहर से कलर होगा, और बाहर में ये कर्व है सिर्फ और कुछ नहीं है, नीचे से कलर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई आर वाला फॉर्मूला लगा है, 2 पाई आर स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा कि इसमें कलर करने में कितना खर्चा है। कभी भी कोई ऐसा चीज़ रहेगा जिसमें कलर करने में खर्चा हो, घेरने में खर्चा हो, पहले ये देखना है कि निकालना क्या पड़ेगा। जैसे ये कलर है, कलर यानी क्षेत्रफल, तो यहाँ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा यानी एरिया। तो सबसे पहले हम लोग टूम्ब का एरिया निकालेंगे। तो गिवन में है गिवन सबसे पहले रेडियस। यहाँ पे रेडियस नहीं दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो हमको पहले डायमीटर लिखना होगा। डायमीटर इक्वल टू 42 डेसीमीटर। ठीक है, और यहाँ मीटर और डेसीमीटर वाला भी बात है, जैसे यहाँ मीटर दिया वहाँ डेसीमीटर दिया है, तो पहले वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो मेट्रिक सिस्टम है ये, जैसे किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। ठीक है, अगर हम लोग को ऊपर जाना पड़ता है, मान लो अभी हम मीटर में हैं, यहाँ पे हैं, और हमको अगर किलोमीटर में जाना है तो हमको ऊपर चढ़ना होगा। ठीक है, जब मीटर से यानी छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, ऊपर जाएंगे डिवाइड करेंगे, जितना ऊपर जाएंगे उतना जीरो लगा लगा के डिवाइड करेंगे। और अगर ऊपर से नीचे आना है, ठीक है, अगर नीचे आना है तो इंटू करेंगे, जितना नीचे जाएंगे उतना जीरो लगा लगा के इंटू करेंगे। अभी यहाँ पे वो चीज़ हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे डायमीटर आ गया, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है,
तो 42 का हाफ डेसीमीटर। तो 42 का हाफ डेसीमीटर यहाँ पे इक्वल टू के नीचे बगल में भी दे सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा कट के 21, ठीक है, कट के 21 डेसीमीटर, ये हो गया। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या है कि हम लोग को निकालना है कर्व सरफेस एरिया। तो हम लोग लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला जो होता है हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये हेमिस्फीयर है, कर्व सरफेस एरिया हुआ 2 पाई आर, तो 2 पाई के जगह पे 22/7 और आर के जगह पे 21, तो इंटू देके 21 × 21, ठीक है, इक्वल टू 7 से ये कट गया 3 बार में। तो अभी इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये हो गया 44 इंटू ये हो गया 63, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिए। अब इन दोनों का हम लोग को मल्टीप्लाई करके नीचे में लिखना है, ये जो आएगा ये कर्व सरफेस एरिया यानी क्षेत्रफल आएगा। अच्छा, इसमें और क्या चीज़ है, जैसे ये पहले से डेसीमीटर में दिया हुआ है, लेकिन देखोगे लास्ट में रेट जो है, दर जो है वो स्क्वायर मीटर में दिया है। तो हम लोग के लिए इजी क्या होगा, इसको जो डेसीमीटर में है इसको मीटर में लेके जाना चाहिए। अभी ये फ़िलहाल डेसीमीटर में, देखो किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी, ये डेसीमीटर में है, हमको जाना पड़ेगा ऊपर। यहाँ से एक स्टेप ऊपर जाना है तो हमको 10 से भागा करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ को, जैसे मान लो कि 21 है, ठीक है, 21 है, इसको 10 से भागा करना है। जितना पीछे जीरो रहता है उसका जीरो हटाओगे, एक जीरो हटाए तो एक नंबर के आगे पॉइंट लगा देंगे। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे करें, 21 डेसीमीटर था, इसको अगर हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो ये 2.1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम चेंज कर लिए, जैसे यहाँ 2.1 था, इसको थोड़ा मिटा के ठीक करना पड़ेगा, 2.1 कर दे रहे हैं आप, यहाँ भी 2.1, ठीक है। और ये वाला पार्ट को अगर हम मिटा दें, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ये जो साइड में था, तो 2.1 है, वहाँ से पॉइंट हटाते तो 10 आता नीचे, यहाँ भी पॉइंट हटाते तो 10 आता नीचे। ये तो कटा है, एकदम सही कटा हुआ है, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा नीचे में 100 है, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2772 आएगा, ठीक है। ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करेंगे तब, और नीचे है 100, तो जब 100 है, इसका जवाब हम यहाँ लिख रहे हैं, बोर्ड में जगह कम है इसीलिए 2 जीरो हटाएंगे तो 2 नंबर के आगे पॉइंट आएगा, तो 27.72 आएगा। ये आया है मीटर में, ठीक है। अगर हम चेंज नहीं करते तो ये आता सेंटीमीटर, डेसीमीटर में, लेकिन अभी आया ये मीटर में। अभी क्या है, देखो जब भी कोई चीज़ का रेट निकालना हो, जैसे देखो एक यहाँ लिखा है क्या, पर स्क्वायर, पर स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर मीटर का, एक स्क्वायर मीटर का मतलब क्या हुआ, देखो ये अगर 1 मीटर लंबा है और ये 1 मीटर चौड़ा है, तो इतना पोर्शन को इसको कवर करके ख़त्म करना होगा। जैसे ये यानी इतना जगह को कलर करने के लिए 35 रुपये लगता है, तो टोटल जगह पता रहेगा तब गुना करके कुल खर्चा निकालेंगे, ठीक है, टोटल कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ कलरिंग निकालेंगे। तो हम मेरे को पूरा जगह निकालने के कारण मेरे को कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ा, जो ये आया है। अब सिर्फ इसको हम इससे यानी 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ कलरिंग आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ कलरिंग द अपर पार्ट, यहाँ ठीक से मेंशन करके रखा है अपर पार्ट, अगर अपर पार्ट मेंशन नहीं किया रहता तो सम्स बहुत हार्ड हो जाता। कॉस्ट ऑफ कलरिंग द अपर पार्ट, अपर सरफेस, ठीक है। अब क्या है, सिंपल इसको लिखेंगे, या अगर इसका फॉर्मूला अगर बताना चाहें, ठीक है, कोई भी चीज़ का कॉस्ट निकालना है तो ऐसे लिख सकते हैं, एरिया इनटू पर कॉस्ट पर मीटर, ये तरीका हुआ, एक फार्मूला हुआ, एरिया इनटू यानी क्षेत्रफल गुने पर मीटर कितना खर्चा है। तो एरिया आया है 27.72 गुने ये कॉस्ट, खर्चा कितना है 35 रुपया, तो इसको 35 से गुना करना है। तो अब सिंपल इसको 35 से गुना करेंगे, ये नंबर को, जितना भी नंबर आएगा उसका 2 संख्या के आगे पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट वाला गुना हम पहले ही सिखा चुके हैं। तो इसका आंसर आएगा 970.2, तो ये 970 रुपया 20 पैसा आ रहा है। यहाँ 2 है लेकिन ये 20 पैसा है, ठीक है, ये दो पैसा नहीं 20 पैसा है, तो 970.2,
अगर हम लोग इसको गुना करेंगे, ठीक है, तो 2 के पीछे 0 आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या है, संख्या के बाद अगर 0 है, लास्ट में अगर 0 हो तो 0 नहीं भी लिखेंगे चलेगा। ये 20 पैसा ही है, अगर 0 लिखोगे, मान लो ये ऐसे अगर लिख दिए तो ये 20 पैसा है, अगर इसको मिटा दिए तो भी ये 20 पैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये इतना आया है आंसर, ये रुपया में आया है तो हम लोग लिख सकते हैं, ये रुपया में साइन देना चाहिए। आखिर में जो भी सम्स रहे, आंसर रहे, उसका यूनिट यानी इकाई देना चाहिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 2 हॉलो स्फीयर, 2 हॉलो स्फीयर है विद द लेंथ ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर एंड 17.5 सेंटीमीटर। ये दोनों अलग अलग डायमीटर दिया हुआ है, यानी व्यास दिया हुआ है। आर मेड फ्रॉम द शीट ऑफ सेम मेटल, एक ही मेटल से दोनों अलग अलग बना है। लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ शीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड टू मेक 2 स्फीयर। दो गिवन क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख ले रहे हैं। गिवन है सबसे पहले डायमीटर दिया है, डायामीटर ऑफ, इसको एक स्मॉल और उसको बिग कर दे रहे हैं, स्फीयर 21 सेंटीमीटर, ये हो गया। इसका रेडियस निकालना पड़ेगा, रेडियस ऑफ बिग स्फीयर। इसका रेडियस निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड करना होगा, 21/2 10.5 ही आएगा, ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर। अच्छा, वैसे ही अलग डायमीटर भी निकालना पड़ेगा। डाया मतलब डायमीटर, डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फीयर 17.5 सेंटीमीटर। इसका अगर हम लोग को रेडियस निकालना पड़ेगा, रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर 17.5 है, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया है हम लोग का 175/200, 20 अच्छे से लिखे तो 175/20, और यहाँ पे है 21/2, ये दोनों रेडियस आ गया है, ठीक है। हम लोग कर रहे थे जो वो मिस्टेक था यहाँ पे, यहाँ रेशियो होगा। सबसे पहला तो यहाँ रेशियो निकालना है, 2 अलग अलग गोलक का, 2 अलग अलग स्फीयर का रेशियो निकालना है, वो भी एरिया का, ठीक है, वॉल्यूम का नहीं। क्वेश्चन में मिस्टेक किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा सही है, अभी तक कुछ नहीं किए हैं, बस यहाँ पे और ऐड करना है। जैसे यहाँ हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। जैसे रेशियो ऑफ, क्वेश्चन में मिस्टेक था तो हम एरिया डाल दिए हैं, तो यहाँ पे हम सरफेस एरिया कर दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बिग स्फीयर, ठीक है। रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बिग स्फीयर एंड, या देखो निकालना हम लोग को रेशियो है, यानी रेशियो निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट, क्वेश्चन तो ठीक कर दिए हैं तो हम यहाँ रेशियो मिटा दे रहे हैं, डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। सरफेस एरिया ऑफ बिग स्फीयर डिवाइड में रेशियो तो ऐसे निकलता है, सरफेस एरिया ऑफ बिग स्फीयर इज टू सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर, ठीक है। तो सब रेशियो का फॉर्मूला जो होता है वो होता है, बिग स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr² डिवाइड में, इसका भी सेम फार्मूला 4πr²। अब क्या है, ये r1 होगा और ये r2 होगा, और यहाँ हम लोग कर देंगे ये रेडियस के बगल में हम, क्योंकि ये बिग है तो ये r2 कर दे रहे हैं, और ये स्मॉल था तो इसमें हम r1 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो बिग में यहाँ r1 किया हुआ है, यहाँ पे इसको r2 करना पड़ेगा, ये r2 है और ये r1 है। यानी सबसे पहला क्या है, क्वेश्चन में मिस्टेक था, रेशियो नहीं दिया हुआ था, रेशियो होगा, और वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम नहीं एरिया होगा, ये 2 मिस्टेक था यहाँ पे। अच्छा, यहाँ डायमीटर निकाले हैं, बड़ा गोलक यानी बिग स्फीयर का डायमीटर निकाले, बिग स्फीयर का रेडियस निकाले, इसको r2 से रिप्रेजेंट किए। डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फीयर, रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर, इसको हम लोग r1 से रिप्रेजेंट किए। फॉर्मूला दोनों का लिख दिए हैं, r2 मतलब बड़ा वाला, ठीक है, और r1 मतलब छोटा वाला, ये हो गया। अभी क्योंकि रेशियो निकाल रहे हैं, दोनों डिवाइड में होगा, यहाँ से 4 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, सिर्फ बचेगा r1 और r2, यही 2 चीज़ बचेगा। ऊपर में क्या है, ऊपर में इसको अभी क्या कर रहे हैं,
क्योंकि रेशियो है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं R2 का स्क्वायर इस टू दे करके, ठीक है, डिवाइड का मतलब इस टू दे करके R1 का स्क्वायर। सबसे पहले ये कर दिए क्योंकि आंसर जो है वो रेशियो में दिया है ऐसे करके, ठीक है। अब क्या है R2 कौन है, बिग वाला, और ये है 21/2, तो यहाँ पे हम 21/2 लिखेंगे और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दे रहा है इस टू। R1 है मेरा 175/20, तो हम इसको लिखेंगे 175/20 का स्क्वायर, ये हुआ। अब यहाँ से हम लोग पहले काट भी सकते हैं या स्क्वायर करने के बाद भी काट सकते हैं, तो अभी हम पहले काट दे रहे हैं। जैसे इसको 5 से काटेंगे तो 4 बार में, और इसको 5 से काटेंगे तो 3 बार में 15 और 5 बार में 25, तो ये हो गया 35/4। तो हम इसको अगला लाइन में 21/2 इंटू 21/2, ठीक है, इस टू 35/2 35/4 35/4, क्योंकि स्क्वायर था तो हम डायरेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे ये दोनों कोई कहीं से कट नहीं रहा है, तो अभी क्या करते हैं, ये डिवाइड है। अभी देखो इसको समझाने के लिए क्या कर सकते हैं कि इसको अभी यहाँ पे ये वाला चीज़ नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे बड़ा करके समझा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ सीखने का है, 21/21 इंटू 21 लिखे, 2 इंटू 2 लिखे, ठीक है। अब क्या है कि ये जो है ये डिवाइड है, और डिवाइड क्या होता है, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई बनता है और नीचे का चीज़ ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो ये बोर्ड मास वाला चीज़ है, डिवाइड है, ये डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाएगा, ये नीचे का चीज़ ऊपर हो जाएगा। तो ये 4 ऊपर हो गया और ये 35 नीचे हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से काटने में क्या है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ऐसे तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कटता है, लेकिन अभी यहाँ पे हम बताए नहीं थे, ठीक है। लॉन्ग तरीके से करेंगे लेकिन बिना कन्फ्यूज़न के। अभी क्या है, ऊपर से नीचे कटेगा, 7 के टेबल से 7 3 जा 21, 7 5 जा, वैसे 7 3 जा 7 5 जा, 2 1 जा 2, और ये फिर से 2 से कट गया। तो ऊपर में क्या क्या बचा है, ऊपर में बचा है 3 3 और 4, और नीचे में बचा है 5 और 5। ऊपर में 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36, डिवाइड में यहाँ नीचे में 2 5 है, 5 5 25, ये हो गया। इसको हम लोग को रेशियो में लिखना चाहिए, तो 36:25। अभी क्या है, क्वेश्चन में जो चीज़, क्योंकि क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन में जो चीज़ पहले मेंशन करेगा उसका रेडियस यानी उसका जो भी आंसर होगा वो आगे होगा, ठीक है। क्वेश्चन मिस्टेक था, इसीलिए हम ऐसे ही कर दिए 36:25, यानी बिग का आगे है, स्मॉल का बाद में है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट काट सकते थे ऊपर से ऊपर, लेकिन कन्फ्यूजन होता है इसलिए नहीं काटे, ठीक है। यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कटता है, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कटता है। इसका मतलब हम लोग इक्वल टू समझ सकते हैं, इसका मतलब हम लोग डिवाइड समझ सकते हैं। और हम लोग पहले भी सीखे हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे 7 = 14 है, तो हम यहाँ डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ अप्लाई कर सकते थे, लेकिन हम लोग अलग तरीके से लॉन्ग मेथड से किए, ठीक है। ये क्वेश्चन मिस्टेक था, देख लेना। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में जो है, अभी 12 वाला स्किप किए हैं, 12 वाला लास्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में है, ऑन द कर्व सरफेस ऑफ द एक्सिस ऑफ अ ग्लोब। ग्लोब जो होता है, ठीक है, जो धरती का छोटा नक्शा है, ग्लोब का एक्सिस होता है ना, टेढ़ा रहता है ग्लोब। यहाँ बोल रहे हैं ऑन द कर्व सरफेस एरिया, यानी ऊपरी पार्ट में द लेंथ ऑफ 14 सेंटीमीटर रेडियस। ग्लोब का रेडियस, ग्लोब है ये, उसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। इस ग्लोब में क्या हुआ है, 2 सर्कुलर होल्स आर मेड, 2 गोल छेद किया गया है, ठीक है। यहाँ पे मान लो ऐसे करके, यहाँ पे मान लो ऐसे करके 2 छेद किया गया। होल्स आर मेड, ईच ऑफ हैज़ द लेंथ ऑफ रेडियस 0.7 सेंटीमीटर, यानी इसका जो रेडियस है, इस छेद का, इस गोल छेद का रेडियस जो है वो है 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका। और इस गोल का रेडियस है 14 सेंटीमीटर, यानी ग्लोब का रेडियस है 14 सेंटीमीटर। लेट अस कैलकुलेट द एरिया ऑफ मेटल शीट सराउंडिंग इट्स कर्व सरफेस, यानी
ये इतना बड़ा ग्लोब, इसका हमको एरिया निकालना है। ऐसा एरिया निकालना है जब इसको छेद कर देंगे उसके बाद का एरिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल एरिया निकाल लेंगे पहले, उसके बाद छोटा छेद का एरिया निकालेंगे, माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि बचा हुआ एरिया। देखो जैसे छेद कर देंगे तो ये पोर्शन गायब हो जाएगा, यहाँ ये पोर्शन गायब हो जाएगा। तो अंदर का ये जो गैप है, उस गैप को छोड़ने के बाद कितना एरिया बचा है। तो मतलब क्या है, टोटल एरिया यानी बड़ा एरिया निकालेंगे, छोटा एरिया निकालेंगे, माइनस करेंगे। यही है एकदम सिंपल। और जो माइनस करेंगे वो एक सर्कल से नहीं माइनस करेंगे, दोनों सर्कल से, क्योंकि दो छेद है। ठीक है, तो इसके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है। गिवन क्या है, गिवन रेडियस ऑफ द ग्लोब, ग्लोब का रेडियस है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस ऑफ स्मॉल होल, छोटा होल का, छेद का रेडियस है, रेडियस ऑफ स्मॉल होल 0.7 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा बस ठीक कर दे रहे हैं, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं या ठीक भी कर सकते हैं। ठीक करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो 7 ऊपर रहेगा और नीचे 10 हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, क्या करना है, पहले एरिया निकालना। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द मेटल शीट सराउंडिंग इट्स कर्व सरफेस। तो एरिया निकालना, तो एरिया ऑफ ग्लोब विदाउट होल लिख दे रहे हैं, माने बिना छेद के एरिया कितना है। तो सिंपल है फॉर्मूला। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। अभी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो यहाँ होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 पाई के जगह 22/7 इंटू रेडियस कितना है, ग्लोब का रेडियस है 14, तो 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 से कटा 2 बार में। ठीक है, तो 4 को 22 से इंटू किए तो 88, और इसको 2 को 14 से इंटू किए तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका जो आंसर है वो है हम लोग का 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इस ग्लोब का एरिया। ठीक है, अब हमको होल का एरिया निकालना होगा। एरिया ऑफ होल, अभी यहाँ पे एक एरिया नहीं, एक होल नहीं, दोनों होल निकालना होगा। तो एरिया ऑफ 2 होल्स, एरिया ऑफ 2 होल्स फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू r यानी रेडियस जो है 7/10, हम पहले से ही पॉइंट हटा दिए थे। तो 7/10 स्क्वायर है तो 2 बार 7/10, 7 से 7 कटा। अच्छा, यहाँ ऊपर में क्या बच गया, 4 इंटू 22 बच गया है। तो 4 इंटू 22 हुआ 88 इंटू 7 और डिवाइड में 100। पहले इंटू करेंगे, बाद में पॉइंट लगा देंगे, है ना। तो इसके इक्वल टू के नीचे यहाँ पे कर रहे हैं ताकि जगह सेव हो। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 308 डिवाइड बाई 100। इसके नीचे लिख रहे हैं, फिर से जगह नहीं है इसलिए साइड में लिख रहे हैं। इसको जब 2 0 हटाएंगे तो ये होगा 3.08, ये भी होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। निकालना क्या था, निकालना था हम लोग को कि इस पूरे गोल में छेद जब हटा देंगे तब कितना जगह है, तब कितना क्षेत्रफल है। ठीक है, एरिया निकालना है, लेफ्ट आउट एरिया। तो रिमेनिंग एरिया ऐसे लिख सकते हैं, रिमेनिंग या लेफ्ट आउट, रिमेनिंग एरिया ऑफ द ग्लोब। बहुत आसान है, बड़ा एरिया से छोटा दोनों होल का एरिया को मल्टीप्लाई करना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, यहाँ पे एक 2 भी है। ये 2 किस चीज़ का है, यहाँ भी 2 होगा। ये 2 किस चीज़ का है, एरिया ऑफ 2 होल है। ये तो एक होल का फॉर्मूला है, 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 होल है। और ये जो आंसर आया है ये 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद का आंसर है। ठीक है, ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई करने के बाद ही 308 आएगा। यहाँ पे एक 2 है जो मिसिंग है, यहाँ पे एक 2 है, सॉरी। हाँ,
यहाँ पे एक 2 होगा पहले से जो हम लिखे नहीं थे, तो अब पूरा सही है। सिर्फ 7 से 7 को काटे हैं, बाकी पूरा ऊपर का चीज़ सेम सेम है। यहाँ पे 7 होगा, 7 बच गया, 2 बच गया और ये 22 और 4 बचा। 22 और 4 मल्टीप्लाई किए 88 और 7 को 2 से गुना करेंगे 14 होगा, लेकिन हम यहाँ पे नहीं दिखाए, ठीक है। बाद में ये सब को मल्टीप्लाई करने से इतना आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अच्छा ये हो जाने के बाद अब क्या है, रिमेनिंग एरिया ऑफ द ग्लोब। इसको निकालने के लिए बड़ा हुआ है तो लिखेंगे एरिया ऑफ ग्लोब माइनस एरिया ऑफ 2 होल, एरिया ऑफ रिमेनिंग एरिया ऑफ ग्लोब। लेकिन बचा हुआ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, कुल क्षेत्रफल यानी टोटल क्षेत्रफल एरिया ऑफ ग्लोब माइनस वो जो 2 छेद था उसका क्षेत्रफल, उन दोनों को माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ ग्लोब था मेरा, यहाँ पे है 2464, इसको माइनस करेंगे 3.08 से। इसको जब माइनस करेंगे 3.08 से, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है, यहाँ एक मिस्टेक हुआ है। देखो ये जो छेद है, ये जो गोल छेद है, ठीक है, यहाँ फॉर्मूला का मिस्टेक है। यहाँ एक गोल जो छेद है ये एक स्फीयर नहीं है, ये सिर्फ एक छेद है, ये एक स्फीयर नहीं है। जैसे ये एक स्फीयर है, ये एक पूरा बॉल है, लेकिन ये जो छेद है ये एक बॉल नहीं है। सिंपल एक सर्कल का, सिंपल एक वृत्त का एरिया यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। गोल का, एक सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। गोल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्योंकि दो गोल है तो यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा, सिंपल है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ फॉर्मूला में मिस्टेक किए हैं, लास्ट का आंसर सही है, ठीक है, ये सब सही है। अगर इसको हम मिटा के ठीक से करें, ठीक है, ये पूरा मिटा करके अगर फॉर्मूला को ठीक से एकदम शुरुआत से करें तो देखो, फर्स्ट है एरिया ऑफ 2 होल, तो पहले तो दो लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 छेद है, और क्योंकि ये एक सर्कल है, एक वृत्त है, गोल है, तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। ये तो एक ग्लोब है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पहले तो लिखेंगे 2 इंटू पाई के जगह 22/7 इंटू आर, मतलब यहाँ पे है 7/10, तो 7/10 इंटू 7/10। 7 से 7 कटा और 0 को वैसे ही छोड़ दे रहा है, तो क्या क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, 22 बच रहा है और 7 बच रहा है। 2 को 22 से इंटू करेंगे तो 44, 7 बच गया, इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। 7 डिवाइड में 100 है, ठीक है, और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 308 आएगा और 100 नीचे बच जाएगा। फॉर्मूला में बस मिस्टेक था और कुछ नहीं। फॉर्मूला में 4 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, पाई आर स्क्वायर होगा फॉर्मूला में, और 2 इससे गुना किए इसलिए क्योंकि 2 छेद था, ठीक है। अब ये सारा ठीक है। अब क्या है, इसको सिर्फ इससे सब्ट्रैक्ट करना है। देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट सिखा रहे हैं, देखो 2464 माइनस 3.08, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे साइड में कर रहे हैं 2464, ठीक है, 2464। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये जो 4 है ये वंस है, 1s 10s 100,000, यही सिस्टम है। अच्छा, ये जो 3.08 है, हम लोग को पता है कि वंस के नीचे वंस रहता है, और यहाँ पे पॉइंट से कोई भी चीज़ पॉइंट से आगे को देखते हैं, पॉइंट के पीछे नहीं देखना है। पॉइंट के आगे क्या है, 3, तो 3 यहाँ पे होगा, ठीक है। अच्छा, 3 के बाद 0.08, अच्छा ऊपर में कुछ है नहीं तो यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं, अपने मन से 2 0 लगा सकते हैं, इतना कर सकते हैं। माइनस करेंगे तो ये 9 बन जाए, ये 10 बन जाएगा, फिर बाद में 9 बन जाएगा, ठीक है, ऐसे करके माइनस किया जाता है। और यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2460.92, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो हम लोग का आंसर आया 2460.92। ये क्या है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये एरिया का बात हो रहा है, जहाँ एरिया का बात होगा सेंटीमीटर। तो हम लोग का यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा था,
सिर्फ हम लोग का यहाँ पे फॉर्मूला में मिस्टेक हो रहा था। ये जो छेद है दो ठो, ये सर्कल है, ये एक स्फीयर यानी गोलक नहीं है, सिर्फ सर्कल है। ये सिर्फ ऊपरी में छेद किया हुआ है, ठीक है। बस ऊपर का पूछ रहा है, अंदर से पूछता तो अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी मार्बल्स विथ लेंथ ऑफ आयरन विथ लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस मे बी फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग। फिर से यहाँ मेल्टिंग आ गया, बाय मेल्टिंग अ सॉलिड स्फीयर ऑफ हैविंग 8 सेंटीमीटर लेंथ। क्वेश्चन में देख के तो समझ में आ रहा है कि ये जो लास्ट में जो दिया गया है वो बड़ा है और वो वाला छोटा है, ठीक है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। इसमें करना क्या है, हम लोग को वॉल्यूम को इक्वल करना है दोनों के। तो इसका हम फॉर्मूला भी लास्ट टाइम में बताए थे। सब सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले गिवन लिखेंगे हम लोग, ठीक है। गिवन में क्या है कि सबसे पहले रेडियस ऑफ स्मॉल या रेडियस ऑफ मार्बल लिख सकते हैं, या स्मॉल लिख दे रहे हैं। रेडियस ऑफ स्मॉल मार्बल 1 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ बिग, यहाँ पे स्फीयर मेंशन किया है, बिग स्फीयर। रेडियस ऑफ बिग स्फीयर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग को क्या करना होता है कि दोनों वॉल्यूम को सेम करना होता है, ठीक है। बिग वॉल्यूम और स्मॉल वॉल्यूम सेम होता है। और डायरेक्ट हम लोग इसमें क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है, हम लोग को बताना है कि नंबर ऑफ बॉल कितना निकलेगा। एक बड़ा 8 सेंटीमीटर का स्फीयर को पिघला करके कितना छोटा छोटा बॉल निकलेगा। तो नंबर ऑफ, डायरेक्ट लिख रहे हैं, नंबर ऑफ मार्बल ऑब्टेन्ड, कितना नंबर ऑफ मार्बल मिलेगा, इज इक्वल टू, फार्मूला जो होता है वो होता है कि ऊपर में बड़ा वॉल्यूम रहेगा, नीचे छोटा। तो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर डिवाइड वॉल्यूम ऑफ स्मॉल मार्बल, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, यहाँ पे रेडियस ऑफ स्मॉल मार्बल को हम R1 दे रहे हैं, यहाँ पे R1, ठीक है, और इसको R2। तो यहाँ पे R1 क्या है, स्मॉल नीचे है, तो R1 नीचे और R2 नीचे। 4/3 से 4/3 पूरा कट गया, पाई से पाई पूरा कट गया, तो सिर्फ रेडियस बचा हुआ है। सेकेंड रेडियस है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ होगा 8। अच्छा, 8 के माथे पे 3 होगा क्योंकि रेडियस 3 बार है, तो 8 × 8 × 8 डिवाइड। और रेडियस 1 यानी स्मॉल 1 सेंटीमीटर, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे बस इतना आ गया, ठीक है। तो 8 × 8 हो गया 64, और 64 को 8 से इंटू करेंगे, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 512। तो 512 जो है वो हम लोग का हो गया कि 512 छोटा छोटा मार्बल हम लोग को निकलेगा अगर हम एक बड़ा 8 सेंटीमीटर का अगर बॉल को पिघलाएंगे, तो एक 1 सेंटीमीटर का 512 पीस मार्बल हम लोग का निकलेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, MCQ फिलअप वो सब करेंगे। 14 के बाद 12 नंबर जो छोड़े थे वो अब हम इसके बाद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर। एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर का यानी गोलक का कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र तल का क्षेत्रफल इज कट इन सच अ वे, ऐसे तरह से काटा गया है दैट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द न्यू स्फीयर, एक नया स्फीयर, ठीक है, एक नया स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया मतलब वो बड़ा वाला स्फीयर को ऐसे काटा गया है कि उससे एक नया स्फीयर बनाया जा रहा है। और वो जो नया स्फीयर अब बनाया जा रहा है इज कट इन सच अ वे न्यू स्फीयर इज हाफ ऑफ दैट प्रीवियस वन, यानी पुराने वाले स्फीयर से ऐसे काटा जा रहा है कि वो नया वाला स्फीयर का जो आयतन है, आयतन नहीं क्षेत्रफल है, वो पुराने वाले क्षेत्रफल के
आधा के बराबर है, ठीक है ना, आधा के बराबर है। अगर मान लो ये बड़ा एक क्षेत्रफल है, इससे एक काट के नया बनाया जा रहा है, ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो इसके क्षेत्रफल से, इसका जो क्षेत्रफल है वो इसके क्षेत्रफल के समान के हाफ है, ठीक है, उस तरीके से बताया जा रहा है। अच्छा, लेट अस कैलकुलेट द रेशियो। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है अनुपात किसका, वॉल्यूम ऑफ पोर्शन कट ऑफ, जितना पोर्शन काटा गया है उसका निकालना है, उसके साथ किसका निकालना है, रिमेनिंग पोर्शन, बचा हुआ और कटा हुआ, इन दोनों का आयतन का हम लोग को अनुपात निकालना है, ठीक है ना, आयतन का अनुपात निकालना है, यानी वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, कट ऑफ पोर्शन का और रिमेनिंग पोर्शन का। तो इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या कर दिए सोल्यूशन, कि हम लोग पुराने रेडियस को नए रेडियस से अलग करके रखे हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ ओल्ड स्फीयर बड़ा आर लिखे हैं और रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर को छोटा आर लिखे हैं, ठीक है। अब क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड स्फीयर, पुराने स्फीयर का फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, सिर्फ आर का अंतर है। पुराने स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², जिसमें आर जो है वो बड़ा है, क्योंकि ओल्ड का आर जो है वो बड़ा है, ठीक है। उसी तरीके से कर्व सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर, उसमें क्या है, देखो पुराने नए स्फीयर में छोटा आर लिए हैं, इसीलिए 4πr²। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद अब हम लोग को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बोला गया था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था कि पुराने वाले यानी 4πr² बराबर आर, ठीक है, 4πr² जो है पुराने वाला जो है उसको आधा काटा गया है, जब हाफ किया गया है तब वो नया वाला स्फीयर यानी न्यू स्फीयर का बराबर हो गया, तो इक्वल हो गया, तो 4π छोटा आर के इक्वल हो गया, ठीक है। बड़ा वाला को हाफ किया गया है तो छोटा वाला से इक्वल हो गया, इतना हो गया। यहाँ से क्या करेंगे हम, अब इन दोनों का एक रिलेशन निकाल देंगे, यानी या तो छोटा आर या तो बड़ा आर निकाल लेंगे। जैसे 4 से 4 पूरा कट गया है, ठीक है, 4 से 4 पूरा कट गया है, पाई से पाई पूरा कट गया है। अगर आर निकालना है तो r² यहीं रहेगा, नीचे में 2 था, कोई भी चीज़ निकालना हो तो उसके आसपास जो भी चीज़ है उसको दूसरी तरफ भेजना पड़ता है। जैसे ये नीचे में है तो ये उधर चला जाएगा ऊपर में, तो पहले r² था इक्वल टू दे रहे हैं, r² दे रहे हैं, ये नीचे था ऊपर चला गया, यानी 2 इधर आ गया तो गुना में आ गया तो आगे लिख दे रहे हैं। तो बिग आर यानी बड़ा आर का स्क्वायर क्या हो गया, छोटा आर स्क्वायर के इक्वल और 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो क्या हो गया, r² इज इक्वल टू 2r²। तो यहाँ से अगर मेरे को r निकालना है तो r लिखेंगे, स्क्वायर जो है वो हटेगा, स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है, रूट, तो रूट में होगा 2r²। अभी हम लोग को पता, पहले क्या कर सकते हैं इसको और इजी समझने के लिए, r² रूट को दोनों तरफ दे दे रहे हैं, एक 2 में दे दे रहे हैं और एक रूट को r² में दे दे रहे हैं। अभी देखो क्या है कि स्क्वायर जो होता है वो रूट को काट देता है, तो स्क्वायर से रूट कट गया, लेकिन ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा। तो r² का क्या वैल्यू आ रहा है, तो r² का वैल्यू आ रहा है √2r, ठीक है। ये तो r निकल गया बाहर, तो ये r निकल गया। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर यानी नया स्फीयर का आयतन, यानी नया गोलक का हम लोग आयतन निकालेंगे। नया नहीं, पहले पुराना निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ओल्ड स्फीयर, पुराने स्फीयर का अगर आयतन निकालना है, ठीक है, पहले वाले का, पुराना सबसे पहले जब पूरा बड़ा था उस समय का अगर आयतन निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, 4πr², जो पहले से हम निकाल के रखे थे। इसको और अच्छे से समझने के लिए इस पे r का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। r का वैल्यू क्या है, √2r। तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला में गलती है, क्यूब होगा, 4/3πr³ होगा, 4/3 वैसे ही उतरेगा, ठीक है, 4/3 वैसे ही उतरेगा। अब इसमें क्या है,
पाई के जगह पे पाई, और आर के जगह पे क्या होगा, √2 आर। अब इस पे क्यूब था तो इस पे पूरे पे क्यूब रहेगा। ठीक है, ठीक है। अभी क्या है, 4/3 लिखे, पाई लिखे, और देखो कोई भी नंबर हुआ, चैप्टर 9 में हम लोग सीखे हैं √2 पे क्यूब है। जैसे मान लो √2 पे क्यूब है, क्यूब का मतलब 3 बार लिखना है, तो इसको 3 बार लिखेंगे। ठीक है, अभी देखो √2 इंटू √2 होता है √4, है ना, और √2 अलग। इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका वैल्यू क्या आता है, 2 आता है। एलसीएम लेके करेंगे, फिर जोड़ा बनाएंगे तो 2 आएगा, तो 2 यहाँ से और √2 यहाँ से, तो ये ऐसे हो गया। इसी तरीके से √3 का क्यूब कितना होता है, √3 का क्यूब होगा 3√3। √4 का क्यूब क्या होगा, 4√4। ठीक है, एक बार रूट के अंदर और एक बार रूट के बाहर। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ ओल्ड स्फीयर, पुराने स्फीयर का आयतन आ गया। इसको और सॉल्व करने के लिए ये हो गया 2√2 जो इधर से सीखे, और यहाँ पे आर क्यूब है तो आर क्यूब। ठीक है, और इसको अच्छे से लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, 4/3 पाई, आर को आगे लिख दे रहे हैं r³ 2√2। ये आ गया हम लोग का पुराना स्फीयर, यानी टोटल बड़ा स्फीयर जो पहले था एकदम स्टार्टिंग में। अभी हम लोग को नया स्फीयर निकालना होगा। नया स्फीयर यहाँ था, तो नया स्फीयर का वॉल्यूम जो होगा वो होगा इसके नीचे, ये इसके नीचे ही कर रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। न्यू स्फीयर क्या हो गया, छोटा आर। ठीक है, तो 4/3 पाई r³। ठीक है ना, ओल्ड पे बड़ा आर और न्यू पे छोटा आर। तो ये बहुत पुराना है, जो स्टार्टिंग में था सबसे बड़ा वाला, ये उसका आयतन आ गया है, वॉल्यूम आ गया है। और ये नया वाले का, ये जो काट के निकाले हैं उसका। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर आ गया है, नया स्फीयर आ गया है। अच्छा, करना क्या था, हम लोग को वॉल्यूम ऑफ कटआउट रीजन पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम ऐसे बता सकते हैं कि ये एक गोलक था। ठीक है, ये एक गोलक था, इसमें से क्या किया गया है, इतना सा पार्ट को काट दिया गया है। ठीक है, तो ये बचा और इसको बना दिया गया है नया गोलक। ठीक है, तो ये बन गया है नया गोलक। ठीक है, मान लो ये बन गया है नया गोलक, और ये वाला जो है ये ऐसे काट लिया गया था, काट के अलग कर लिया गया था। ठीक है, तो इसमें से क्या है, देखो 2√2 जो वाला है ये है पुराना स्फीयर मतलब ये वाला। ठीक है, पुराना स्फीयर मतलब ये वाला। अब इसमें से इसको काट के नया बनाया है, तो ये न्यू है। ठीक है, और ये पूरा पुराना वाला है। ठीक है, इसमें से काट के, तो ये बच गया, ये है जिसको काट के अलग कर दिया गया था, ये कट आउट पोर्शन है, इसको काटा गया था, काट के अलग किया था। ठीक है, तो अगर मेरे को कट आउट पोर्शन निकालना है, मेरे पास पूरा इतना बड़ा ये वाला है। ठीक है, ये वाला है पूरा इतना बड़ा, इसमें से ये नया है और ये कटा हुआ है, इसको काटे, इसको नया रख लिए। ठीक है, तो ये जो कट आउट पोर्शन है इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो निकालने के लिए मेरे को बोल दिया गया है कि कट आउट पोर्शन पहले होगा, बाद में रिमेनिंग पोर्शन होगा। तो कट आउट पोर्शन क्या है, कट आउट पोर्शन निकालने के लिए देखो, सबसे बड़ा, पूरा बड़ा में से नया वाला, इसको अगर माइनस करें, इस पोर्शन को अगर माइनस करें, तो ये वाला पोर्शन बच जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कट आउट पोर्शन, ठीक है, कटे हुए भाग का आयतन अगर निकालना है तो उसका वो क्या होगा, बड़ा में से, असली पुराने में से, ओल्ड में से न्यू को माइनस करना पड़ेगा, है ना। ओल्ड वॉल्यूम माइनस न्यू वॉल्यूम, है ना। न्यू वॉल्यूम, ओल्ड वॉल्यूम क्या है, पुराना क्या है, 4/3। ठीक है, 4/3 पाई r³ 2√2।
ठीक है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा न्यू को। न्यू में क्या है, न्यू में है 4/3, यहाँ दिया हुआ है पाई आर क्यूब। अभी देखो 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ भी है, 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ भी है, तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन, तो क्या बच गया, ये बच गया, 2√2 बच गया। यहाँ क्या बच गया, यहाँ कुछ भी नहीं बच रहा है, तो माइनस में कुछ नहीं बचता है तो 1। ठीक है, तो ये आ गया है कटा हुआ पोर्शन। कटा हुआ पोर्शन मतलब ये वाला ऊपर वाला, जिसको काट के अलग किए थे और नीचे वाले को नया बना लिए थे। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा था, कट आउट पोर्शन करना क्या था, रेशियो निकालना था। तो रेशियो ऑफ, अनुपात निकाल, रेशियो ऑफ कट आउट पोर्शन एंड कट आउट पोर्शन एंड क्या था, रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन। आयतन का वॉल्यूम, रेशियो ऑफ कटआउट, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ, आयतन का निकालना है, दोनों चीज आयतन का है। तो कटआउट पोर्शन का यहाँ अभी आया है, नया है 4/3 पाई आर क्यूब 2√2 - 1। ठीक है, अच्छा इसमें से क्या है, इस टू में क्या होगा, इस टू में होगा रिमेनिंग पोर्शन, इस टू में होगा रिमेनिंग पोर्शन, और रिमेनिंग पोर्शन क्या था, ये वाला है ना, ये वाला। तो नया पोर्शन था रिमेनिंग, इसको तो छोड़ दिए थे, काट के इसको हटाए थे ऊपर वाले को, तो ऊपर वाला अलग, और रिमेनिंग पोर्शन क्या है, रिमेनिंग पोर्शन मतलब क्या, नया वाला पोर्शन। नया वाला पोर्शन यहाँ है 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये पूरा से ये पूरा कट गया, इधर कुछ नहीं बचा तो 1। तो आंसर क्या आया, 2√2 - 1 = 1। ठीक है, तो ये सम्स ऐसे हो गया। ठीक है, ये लास्ट सम्स था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15।